हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक चौहान। वेलकम टू ADRGS एकेडमी। हम लेकर आए हैं आपके लिए 50 फैंटेस्टिक एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज रिलेटेड है भारतीय कला और संस्कृति से। एमसीक्यूज सीरीज का ये पहला पार्ट है जो कवर करेगा प्राचीन भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड संस्कृति को। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सैंधव स्थल जहां से लाल बलुआ पत्थर निर्मित पुरुष धड़ मिला है, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी राखीगढ़ी और डी है आपका लोथल। इसका सही आंसर है आपका हड़प्पा, बी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोण नापने वाले उपकरण मिले हैं, ठीक है, कोण नापने वाले उपकरण मिले हैं। सुरकोतड़ा, सुत का गेंडोर, सी है आपका बालाकोट और डी लोथल। सही आंसर है इसका लोथल। ठीक है, लोथल इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। हड़प्पा स्थल जहां से मानव सावधान के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, हड़प्पा स्थल जहां से मानव सावधान के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदारो, हड़प्पा, बुर्जहोम, रोपड़। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है आपका रोपड़। ठीक है, बुर्जहोम में भी ऐसी स्थितियां पाई गई हैं, लेकिन बुर्जहोम आपका नवपाषाणकालीन स्थल है, हड़प्पा स्थल या सैंधव स्थल नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। बनवाली, आलमगीरपुर, लोथल, चन्हूदड़ो। बताइए। इसका राइट आंसर है लोथल। ठीक है, लोथल को क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर। आगे देखते हैं। सैंधव स्थल जहां से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा भी बहुत जाता है। सैंधव स्थल जहां से स्टेडियम का साक्ष्य मिला, तो ऑप्शन ए धौलावीरा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी है आपका हड़प्पा। तो राइट आंसर इज धौलावीरा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आर्य रेडियल गलियों वाला, ठीक है, आर्य का तात्पर्य क्या है? रेडियल गलियों वाला एकमात्र सैंधव स्थल। बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए नया भी हो। तो इसका ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी मांडा, सी रोपड़ और डी है बनवाली। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? बनवाली, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधोलिखित में सैंधव विशेषताओं से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए ज्यादातर मोहरे सेलखड़ी अर्थात स्टेटाइट से निर्मित है। बी लेख युक्त एवं बिना लेख की दोनों है, ठीक है, मोहरे क्या है आपकी? लेख युक्त एवं बिना लेख की दोनों है। सी है आपका मोहरों में गैंडा, बकरी, मगरमच्छ एवं गाय का अंकन मिलता है। डी है आपका स्वास्तिक सदृश मोहरे भी प्राप्त हुई हैं। इसमें आपको राइट आंसर बताना है और राइट आंसर में क्या है? कुछ संबंधित नहीं है, सैंधव विशेषताओं से संबंधित नहीं है। बताइए। तो ज्यादातर एक एक ऑप्शन करके देख लेते हैं। ज्यादातर मोहरे सेल खड़ी या स्टेटाइट से निर्मित है, एकदम सही है। ठीक है, इसके अलावा जर्ट और चर्ट, जैस्पर, ठीक है, मिट्टी, इन सब की भी बनी होती थी। मोहरे लेख युक्त एवं बिना लेख दोनों की, ये भी सही है। ठीक है, लेख युक्त भी है, बिना लेख की भी है। मोहरों में गैंडा, बकरी, मगरमच्छ एवं गाय का अंकन मिलता है, यहाँ सोचने वाली बात है। डी है आपका स्वास्तिक सदृश मोहरे भी प्राप्त हुई हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पर आपको विचार करना है, यहाँ पर गाय, ठीक है, गाय है, गाय सैंधव मोहरों में इसका अंकन नहीं मिलता है, जबकि गैंडा, बकरी, मगरमच्छ इनके अंकन मिलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये विशेषता सैंधव सभ्यता में नहीं है। आगे चलते हैं। सैंधव स्थलों से प्राप्त मृदभांड है, ठीक है, मृदभांड परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है। सैंधव स्थलों से कौन से मृदभांड प्राप्त हुए? ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृदभांड, पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर। बी है आपका कालम लाल मृदभांड, BRNW, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर। और गैरिक मृदभांड, OCP। और डी है आपका उपरयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ बताना है सैंधव स्थलों से प्राप्त मृदभांड कौन से हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? काले एवं लाल मृदभांड। ठीक है, पीजीडब्ल्यू आपका उत्तर वैदिक काल से संबंधित हो जाता है, गैरिक आपको ऋग्वैदिक काल से संबंधित हो जाता है। ठीक है, और सैंधव स्थलों से आपको काले और लाल मृदभांड की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कौन सा आभूषण केवल महिलाओं के द्वारा पहना जाता था? अंगूठी, भुजबंद, कुंडल और कंठहार। तो इसका राइट आंसर है कुंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ शीर्ष पर निर्मित फलक में अधोलिखित पशु का अंकन नहीं है। ठीक है, स्तंभ के शीर्ष पर, ठीक है, फलक के ऊपर कोई ना कोई पशु
की मूर्ति अंकित की जाती थी। साथ ही साथ फलक में भी, जो अशोक का सारनाथ है उसमें फलक में भी पशुओं का अंकन है। उसमें से कौन सा पशु नहीं है? ठीक है, 4 पशु उसमें अंकित किए गए, आपको बताना है। अश्व, बैल, हाथी और गैंडा, इसमें कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है गैंडा। ठीक है, अश्व है, बैल है, ठीक है, हाथी है और चौथा आपका सिंह है। ठीक है, सिंह, चतुर्सिंह तो ऊपर है ही, साथ ही फलक में भी सिंह का अंकन है, पर गैंडे का अंकन नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर बने स्तूपों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, ज्ञात नहीं, बताइए। बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूप बनाए गए। कितने? 8 स्तूप बनाए गए, और कहीं कहीं पर 9 मिलता है, पर 9वां जो स्तूप है वो अवशेषों पर नहीं है, उस पात्र का एक स्तूप बनाया गया जहां पर ये अवशेष जिसमें अवशेष रखे गए थे। ठीक, तो 8 स्तूप आप एकदम याद रखिए, 9 नहीं आपको याद रखना इसमें। अजंता गुफाओं के बारे में असत्य कथन है। अजंता गुफाओं के बारे में असत्य कथन बताना, यहाँ ये जरूर ध्यान दिया कर कि सत्य पूछ रहा है असत्य। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। गुफाओं में 25 चैत्य, 4 विहार हैं। ये गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध स्मारक है। बताना है आपको असत्य कथन क्या है। तो 29 गुफाएं हैं, सही बात है। गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित हैं, ये भी सही बात है। ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध स्मारक है, ये भी सही बात है। तो आपका गलत क्या हुआ? ये 25 चैत्य और 4 विहार। ठीक है, इसमें जो डिजिट है वो सही है, बस चैत्य और विहार को इंटरचेंज कर देना। 25 क्या है? विहार। 25 विहार हैं और 4 चैत्य। ठीक है, चैत्य हमेशा विहार से कम होते हैं, क्योंकि चैत्य प्रार्थना स्थल होता है, पूजा स्थल होता है, और विहार क्या होते हैं? आवास होते हैं भिक्षुओं के। तो भिक्षुओं की संख्या ज्यादा होती है, उनके रहने की व्यवस्था ज्यादा होती है। तो आप लॉजिकली भी इसे ध्यान में रख सकते हैं कि हमेशा चैत्य विहार से कम ही होते हैं। अधोलिखित में सत्य कथन है। मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला स्वदेशी है, जबकि अमरावती शैली बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित है। बी, गांधार और मथुरा मूर्ति निर्माण में नीले, ठीक है, नीले, यहाँ पर नीले होने चाहिए, नीले धूसर बलुआ पत्थर प्रयोग में लाए गए। गांधार शैली और अमरावती शैली की विषय वस्तु बौद्ध है, जबकि मथुरा की हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों। डी है ऑप्शन आपका, गांधार, मथुरा, अमरावती शैली कुषाण शासकों के संरक्षण में पल्लवित हुई। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है? अधोलिखित में सत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पर सत्य नहीं असत्य पूछ रहा है एक्चुअली। ठीक है, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिए, असत्य। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, मथुरा मूर्तिकला, अब इसमें एक एक करके देख लेते हैं। मथुरा मूर्तिकला स्वदेशी, जबकि अमरावती शैली बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। मथुरा स्वदेशी है, अमरावती शैली भी आपकी स्वदेशी है। ठीक है, इसमें बाह्य संस्कृतियों से प्रभाव, ये शैली क्या है? मूर्ति शैली बाह्य संस्कृतियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं हुई। दूसरा है आपका गांधार और मूर्ति निर्माण में, मथुरा मूर्ति निर्माण में नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये गलत है। गांधार में ये प्रयोग में लाया गया, जबकि मथुरा में चित्तीदार पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, चित्तीदार धूसर पत्थर का। आगे देखते हैं, गांधार शैली और अमरावती शैली बौद्ध है, जबकि मथुरा की हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों। ठीक है, इस पर अभी विचार करते हैं। गंधार, डी ऑप्शन देख लेते, गंधार, मथुरा, अमरावती शैली कुषाण शासकों के संरक्षण में पल्लवित हुई। तो ये कुषाण शासकों के संरक्षण में गंधार और मथुरा ये दो तो हैं, लेकिन अमरावती शैली में कुषाण शासकों का कोई रोल नहीं था। कुषाण दक्षिण भारत की तरफ आए ही नहीं, दक्षिण भारत इनके प्रभाव से दूर रहा है। तो अमरावती शैली आपकी कहाँ पर है? साउथ इंडिया में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, वहां पर कुषाण शासकों का प्रभाव नहीं था, और इसमें इक्ष्वाक सातवाहन शासकों का रोल था, न कि कुषाणों का। तो गांधार शैली, तो ऑप्शन बचा आपका सी, यही सही है। गांधार शैली अमरावती शैली की विषय वस्तु क्या है? बौद्ध है। ठीक है, बौद्ध से संबंधित चित्र है यहाँ पर, वो मूर्ति अंकन है मूर्तियों का, चित्रों का। और मथुरा की में आपको हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म की मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो गया सी। निम्नलिखित में बुद्ध की मूर्तियों में प्रदर्शित मुद्रा कौन सी है? भूमि स्पर्श मुद्रा, वितर्क मुद्रा, वरदा मुद्रा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। भूमि स्पर्श मुद्रा भी है, वितर्क मुद्रा भी है, वरदा मुद्रा भी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। भूमि स्पर्श मुद्रा में उन्होंने
ध्यान वाली अवस्था में बैठकर भूमि को स्पर्श, दाहिने हाथ से भूमि को स्पर्श करते हुए बुद्ध की मूर्ति का अंकन है। वितर्क मुद्रा जैसे तर्क से संबंधित है, ठीक है, तो ज्ञान चर्चा पर चर्चा से संबंधित है। इसमें तर्जनी को अंगूठे के साथ मिलाकर एक सर्किल बनाया गया है। वरद मुद्रा में दाहिना हाथ आशीर्वाद की श्रेय इस अवस्था में और बायां हाथ उसके अपोजिट दिशा में नीचे की ओर इंगित करते हुए है, ठीक है, तो ये हो गई वरद मुद्रा, ठीक है। ये करुणा को रिप्रेजेंट करता है। वितर्क चर्चा परिचर्चा को करता है। भूमि स्पर्श, भूमि को साक्षी मानते हुए बुद्ध की मूर्ति का प्रदर्शन है। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अधोलिखित में सुमेलित नहीं है, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान संप्रदाय से संबंधित, वल्लभी हीनयान बौद्ध, नालंदा महायान बौद्ध, तक्षशिला विश्वविद्यालय वैभाषिक संप्रदाय। यहाँ पर विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित संप्रदायों का उल्लेख है, तो कौन सा सुमेलित नहीं ये आपको बताना है, ठीक है। तो विक्रमशिला वज्रयान संप्रदाय से संबंधित है, एकदम सही है। वल्लभी विश्वविद्यालय हीनयान बौद्ध से संबंधित है, गुजरात में था ये, ठीक है, और प्रशासकों और न्यायविदों के लिए फेमस था। नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध से संबंधित था, ठीक है, हुएनसांग और सिंह जैसे विद्वानों ने यहाँ विजिट किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय वैभाषिक संप्रदाय, ये गलत है। तक्षशिला ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित है, जबकि वैभाषिक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र मंदिर जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों के रूप में आदरणीय, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए मल्लिकार्जुन मंदिर या मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, बी है आपका ज्वालामुखी देवी मंदिर, सी सोमनाथ मंदिर, और डी है आपका ग्रीनेश्वर मंदिर। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, और ये एकमात्र मंदिर है जो ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों की कैटेगरी में गिना जाता है, ठीक है। विजयनगर मंदिर वास्तुकला की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा विशेषता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है? अलंकृत एकाश्म पाषाण स्तंभ, कल्याण मंडप की उपस्थिति, गोपुरम की अनुपस्थिति, चहार दीवारी से घिरा मंदिर परिसर। तो अलंकृत एकाश्म पाषाण स्तंभ इसकी विशेषता है। एकाश्म का तात्पर्य क्या है कि पूरी चट्टान को काटकर पत्थर तराशा स्तंभ तराशा गया था, अलग अलग हिस्से इसके नहीं जोड़े गए थे, ठीक है। साथ ही अलंकरण एक महत्वपूर्ण विशेषता है विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो मंदिर बने उनकी स्तंभों की। कल्याण मंडप, कई मंडप बनाए जाते थे, उसमें जो केंद्रीय मंडप होता था उसे कल्याण मंडप कहा जाता था, और ये विजयनगर साम्राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। गोपुरम की अनुपस्थिति, गोपुरम की उपस्थिति है न कि अनुपस्थिति, तो ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, और डी ऑप्शन पर भी विचार कर लीजिए। चहार दीवारी से घिरा मंदिर परिसर, तो दक्षिण भारत के जितनी भी मंदिर शैलियां हैं वहां पर चहार दीवारी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी गोपुरम की अनुपस्थिति वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गोपुरम पाए जाते थे, निर्मित किए जाते थे। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी और हॉस्पिट में, हलेबीड और वेल्लूर में, सी है आपका मैसूर और बेंगलुरु, डी है आपका श्रृंगेरी और धारवाड़। बताइए, इसका राइट आंसर हलेबीड और वेल्लूर, ठीक है, दो जगह पर होयसल स्मारक पाए गए हैं, और ये दोनों होयसल राजाओं की राजधानियां समय समय पर रह चुकी हैं। मंदिर वास्तुकला की नायक शैली किस अन्य नाम से जानी जाती है? ठीक है, एक मंदिर वास्तुकला की शैली है जिसे नायक शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए मदुरई, बी बेसर, सी होयसल, और डी है आपका चालुक्य। तो इसमें राइट आंसर है आपका ए, मदुरई शैली को नायक शैली भी बोला जाता है। अधोलिखित में सुमेलित नहीं है, ठीक है, मठ दिए गए हैं और उनकी लोकेशन दी गई है, आपको बताना है इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। रूमटेक, ठीक है, रूमटेक सिक्किम, अलची लद्दाख, तवांग अरुणाचल प्रदेश, डी है आपका नॉम ड्रॉलिंग मठ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको बताना है सुमेलित नहीं है, तो रूमटेक मठ सिक्किम में एकदम सही है, अलची मठ लद्दाख में सही है, तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और नाम ड्रॉलिंग मठ आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं, कहां पर है? कर्नाटका में, KRT। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये सुमेलित नहीं है। जैन परंपरा के अनुसार माना जाता है कि 20 तीर्थंकरों ने यहां मोक्ष प्राप्त किया था। बहुत ही नया सवाल आपको लगेगा ये, ठीक है, बहुत ही कम चांस है कि आपके सामने पड़ा हो, ठीक है, कुछ लोगों के सामने पड़ा भी होगा। जैन परंपरा के अनुसार माना जाता है कि 20 तीर्थंकरों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। आपको स्थान बताना है।
पालीताना मंदिर काठियावाड़ गुजरात, ठीक है, यहाँ पर स्थल भी दिए हुए हैं, ये भी आप याद रख लिया करिए। शिखर जी पारसनाथ झारखंड, सी है दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान, और डी है पावापुरी नालंदा बिहार। ये सारे बौद्ध स्थल हैं, ठीक है, बौद्ध स्मारक हैं, उनकी लोकेशन दी। यहाँ पर आपको बताना कि 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था एक पर्टिकुलर स्थान में, वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है बी, शिखर जी पारसनाथ झारखंड। यहाँ पर माना जाता है कि 20 तीर्थंकरों को मोक्ष यहीं पर प्राप्त हुआ था, पारसनाथ की पहाड़ी पर। क्लियर? आगे चलते हैं। अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर आपको देखना है ऑप्शन ए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय निर्मित किए गए, और होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन आप देखिए तो भारत का सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में ही है, तवांग मठ, ठीक है, तवांग मठ सबसे बड़ा मठ है, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित किए गए, ये भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका बचा ए, ये आपका कथन सही नहीं है। क्यों? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये बात सही है। ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर नहीं बल्कि प्रथम तीर्थंकर के पुत्र थे, और इनकी कैटेगरी तीर्थंकर की नहीं थी, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति ये क्या थे? ऋषभ देव के पुत्र थे, और तीर्थंकर की श्रेणी में इन्हें नहीं गिना जाता। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अंतिम तीर्थंकर की बात नहीं हो सकती। अंतिम तीर्थंकर वैसे भी आपको पता है महावीर स्वामी है। 23वां सवाल आप देखिए, संगीतमय सुर प्रदान करने वाले 56 नक्काशीदार स्तंभों वाला प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। संगीतमय सुर प्रदान करते हैं यहाँ के स्तंभ, ठीक है, 56 स्तंभ है, नक्काशीदार है। और ये मंदिर कौन सा है जहां पर ये नक्काशीदार स्तंभ पाए जाते हैं जो कि संगीतमय सुर प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए विजय विठल मंदिर, बी है आपका वेंकटेश्वर मंदिर, सी विरूपाक्ष मंदिर, डी लेपाक्षी मंदिर। इसका सही आंसर है विजय विठल मंदिर, ठीक है, ये हम्पी में है। कहां पर? हम्पी। और यहाँ एक चीज और याद रखिए, ठीक है, विठल मंदिर हो सकता है आपको ऑप्शन में विजय ना दे और वहां कंफ्यूजन पैदा हो। विठल मंदिर दो हैं आपके, एक हम्पी में और दूसरा है आपके पंढरपुर महाराष्ट्र में, जिसे विठोबा मंदिर भी कहते हैं। तो ये दो अगर विजय हटा देगा और ऑप्शन में दोनों आ जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो आपको याद रखना है हम्पी कर्नाटका वाले की बात हो रही है, ना कि महाराष्ट्र वाले पंढरपुर वाले विठोबा मंदिर की बात हो रही है। क्लियर? आगे चलते हैं। पल्लव मंदिर वास्तुकला विकास का सही क्रम, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी शैली पल्लव पहले बाद, कौन सी बाद में। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली, नंदी वर्मन शैली और राज सिंह शैली। बी है आपका नरसिंह वर्मन शैली, राज सिंह शैली, महेंद्र वर्मन शैली, नंदी वर्मन शैली। सी है राज सिंह शैली, नंदी वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली और महेंद्र वर्मन शैली। डी है महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली, राज सिंह शैली, नंदी वर्मन शैली। ये आपको बताना बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें आपको सीक्वेंस याद रखने कि कौन पहले है कौन बाद में। तो इसका राइट आंसर है आपका डी। सबसे पहले महेंद्र वर्मन शैली, यहाँ पर मंडप निर्मित किए गए। अगला स्टेज था नरसिंह वर्मन शैली, जहाँ पर मंडप के साथ साथ रथ, ठीक है, सप्त पैगोडा आप पढ़ते हैं वो आया। फिर राज सिंह शैली आई और उसके बाद नंदी वर्मन शैली आई, ठीक है। इसी के बाद द्रविड़ शैली का, द्रविड़ मंदिर निर्माण वास्तुकला का आधार तय होता है, ठीक है, ये पल्लव मंदिर वास्तुकला के बाद। आगे चलते हैं। अधोलिखित में सुमेलित नहीं है, आपको बताना सुमेलित नहीं है, ठीक है। मंदिर दिए हुए हैं और उनके स्थल दिए हुए हैं। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दिलवाड़ा के मंदिर आबू पर्वत, कंदारिया खजुराहो, वेंकटेश्वर मंदिर हैदराबाद। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है। तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में, सही बात है। दिलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू में है, राजस्थान में, ये भी सही है। कंदारिया महादेव खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और वेंकटेश्वर मंदिर ये हैदराबाद में नहीं है, ठीक है। हैदराबाद आपका तेलंगाना है, जबकि वेंकटेश्वर कहां पर है आपका? आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में कहां पर है? ठीक, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में एक हिल सिटी है तिरुमाला, वहां पर वेंकटेश्वर मंदिर अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। मंदिर वास्तुकला के अंतर्गत कौन सा तत्व नागर शैली का अनिवार्य तत्व नहीं है? मंदिर वास्तुकला के अंतर्गत कौन सा तत्व, ठीक है, नागर वेसर द्रविड़ शैली आप पढ़ते हैं, उसमें नागर शैली का कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए वक्राकार रेखीय शिखर, बी प्रदक्षिणा पथ,
सी है आपका गर्भगृह और डी है आपका जलाशय। ठीक है, तो वक्राकार रेखीय शिखर अनिवार्य है, अनिवार्य तत्व है नागर शैली का। प्रदक्षिणा पथ जरूर होता था, ये भी सही है। गर्भगृह सबसे अनिवार्य तत्वों में से एक है, तो ये तीनों तो आपके अनिवार्य हो गए। तो बचा जलाशय। ठीक है, जलाशय हो भी सकते थे, नहीं, लेकिन ये क्या था, अनिवार्य तत्व नहीं था। ये दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के अंतर्गत अनिवार्य तत्व है, ना कि नागर शैली के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 27, अधोलिखित में कौन सी मृदभांड संस्कृति लौह प्रयोगता नहीं थी? ठीक है, मृदभांड परंपरा लोहे से संबंधित नहीं थी, आपको बताना है। ऑप्शन है पीजीडब्ल्यू, बी है आपका एनबीपीडब्ल्यू, सी मेगालिथिक संस्कृति और डी है आपका गैरिक मृदभांड संस्कृति। बताइए, पीजीडब्ल्यू संस्कृति आपकी क्या है? लोहे लौह प्रयोगता थी। इसका प्रथम चरण तांबे से संबंधित था, जबकि सेकंड चरण स्पष्ट रूप से लोहे से जुड़ गया था, जिसे आप उत्तर वैदिक काल में जोड़ते हैं। एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति लोहे से ही संबंधित है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, नादर्न ब्लैक पेंटेड वेयर। ठीक है, उत्तरी काले पॉलिश तार मृदभांड। मेगालिथिक संस्कृति ये लोहे से ही संबंधित रही, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो बचा आपका डी, डी इज द राइट आंसर, ओसीपी। ठीक है, गैरिक मृदभांड संस्कृति ये ताम्र पाषाणिक थी, तांबे से संबंधित थी, ना कि लोहे से। अधोलिखित में सुमेलित ने क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ भी आपको मठ दिए गए हैं और उनके स्थल दिए गए। मठ बहुत पूछे जाते हैं, खासकर यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो आईएएस सिविल सर्विसेज से जुड़े हों या डिफेंस में आप एनडीए सीडीएस, सब में ये मठ बहुत पूछे जाते हैं, ये जरूर ध्यान में रखिए। तो देख लेते हैं कौन सुमेलित बताना है यहाँ पर। घूम मठ वेस्ट बंगाल, के मठ लद्दाख, एंचे मठ हिमाचल प्रदेश, ताबो मठ जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपको सुमेलित बताना, सुमेलित नहीं लिखा, सुमेलित है बताना है। ठीक है। तो घूम मठ पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। ठीक है, के मठ लद्दाख में नहीं, कहां पर है आपका? ये है आपका हिमाचल प्रदेश। एंचे मठ ये हिमाचल प्रदेश में नहीं, कहां पर है आपका? सिक्किम में। और ताबो मठ ये भी आपका है हिमाचल प्रदेश। क्लियर? तो ये सारे आपके मिसमैच हैं, बीसीडी। राइट आंसर क्या है आपका? ए, घूम मठ आपका वेस्ट बंगाल में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, अधोलिखित जैन स्मारकों में सुमेलित नहीं है। कंकाली टीला उड़ीसा, ठीक है, कंकाली टीला उड़ीसा, रणकपुर मंदिर राजस्थान, सित्तान वासल गुफाएं तमिलनाडु और मांगी तुंगी ये महाराष्ट्र। ये जैन स्मारक है सारे। ठीक है, इनके स्थल दिए गए हैं और इनमें से एक ऐसा है जिसका जो सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ए, कंकाली टीला उड़ीसा नहीं है। कहां पर है? मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा। ठीक है, यूपी। रणकपुर मंदिर राजस्थान में है, ठीक है, पाली डिस्ट्रिक्ट में। सित्तान वासल गुफाएं आपकी तमिलनाडु में है और मांगी तुंगी महाराष्ट्र में है। बाकी सारे सुमेलित हैं आपके। ठीक, आगे चलते हैं। बौद्ध स्मारकों में चैत्य और विहार में क्या अंतर है? ठीक है, बौद्ध स्मारकों के महत्वपूर्ण तत्व चैत्य और विहार, तो इनमें अंतर बताना है। और ऑप्शन ए है आपके सामने, विहार एक उपासना स्थल होता है, जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान। बी है आपका चैत्य उपासना स्थल, विहार भिक्षुओं का निवास स्थल। सी है आपका चैत्य गुफा के अंतिम सिरे में स्थित एक स्तूप होता है, जबकि विहार इसके अच्छोत स्थित एक कक्ष होता है। और ऑप्शन डी है आपका, इनके बीच कोई अंतर नहीं है। तो ऑप्शन डी तुरंत ही आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अंतर है इनमें, और अंतर की ही बात की जा रही। तो चैत्य क्या है आपका? उपासना स्थल। ठीक है, विहार उपासना स्थल नहीं होता है, चैत्य भिक्षुओं का निवास नहीं होता। चैत्य क्या होता है आपका? उपासना स्थल। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन राइट है। ठीक है, बिहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके जा रहे हैं, बी और सी। ठीक है, बी और सी आप देख लीजिए। यहाँ पर चैत्य गुफा के अंतिम सिरे में स्थित एक स्तूप होता है, ये भी सही है। और जबकि बिहार इसके अच्छे होते स्थित एक कक्ष होता है, जहां पर क्या होता है? निवास स्थान होता है भिक्षुओं का। तो ऑप्शन बी और सी इसमें दोनों राइट हो जाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? पंचायतन शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है? ए है आपका गांव के बुजुर्गों की सभा, बी धार्मिक संप्रदाय, सी मंदिर निर्माण की एक शैली है, और डी है आपका प्रशासनिक पदाधिकारी। इसका राइट आंसर क्या है? मंदिर निर्माण की एक शैली। पंचायतन शैली के मंदिर निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, मुख्य मंदिर के चारों तरफ गौड़ मंदिर बनाए जाते हैं, जो कम कम महत्वपूर्ण मंदिर कह सकते हैं आप उन्हें, और केंद्र में मुख्य मंदिर होता था। तो यही पंचायतन शैली होता था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग कहाँ अवस्थित हैं? ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, और इनमें सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग कहाँ अवस्थित है? स्टेट दिए गए हैं, स्टेट से इसका तात्पर्य। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपके एक है काशी विश्वनाथ, मध्य प्रदेश में आपको 2 मिलेंगे, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। गुजरात में भी 2 हैं, सोमनाथ और नागेश्वर। महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे 3। ठीक है, महाराष्ट्र में 3 कौन कौन से हैं? त्र्यंबकेश्वर आपको पता ही है, नासिक में। ठीक है, और एक है ग्रीनेश्वर जो कि औरंगाबाद में है, और भीमशंकर, भीमशंकर पुणे में। तो सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 33, आगे चलते हैं। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों का संबंध है किससे? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से। डी है आपका उपरोक्त सभी। तो ये तीनों से संबंधित है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तीनों धर्म के में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ उसकी प्रेरणा स्रोत यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां ही मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की कौन सी विशेषताएं हैं? ये आपको बताना। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषताएं पूछ रहा है। ऑप्शन ए, मंदिर के चारों ओर चहारदीवारी, पिरामिड नुमा शिखर अर्थात विमान, और सी जलाशय। डी आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी उपरोक्त सभी। जलाशय अनिवार्य तत्व है, पिरामिड नुमा इसका शिखर होता था जिसे विमान कहा जाता था, ये भी सही है। मंदिर की ओर चारों चहारदीवारी होती ही होती थी द्रविड़ शैली में, ये भी इनका अनिवार्य तत्व। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। मामल्ल शैली के अंतर्गत निर्मित सप्त पैगोडा में सबसे बड़ा और सबसे छोटा रथ है क्रमशः? ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको बताना है। ऑप्शन ए, धर्मराज रथ और द्रौपदी रथ, धर्मराज रथ, भीम रथ। ऑप्शन बी है। सी है आपका अर्जुन रथ और भीम रथ। डी है आपका भीम रथ और सहदेव रथ। तो इसका राइट आंसर क्या है? धर्मराज रथ और द्रौपदी रथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे बड़ा है आपका धर्मराज रथ और सबसे छोटा है द्रौपदी रथ। आगे चलते हैं। सारनाथ के धमेग स्तूप का निर्माता कौन सा शासक था? अशोक, कनिष्क, कुमारगुप्त, धर्मपाल। बताइए। ये सारे बौद्ध धर्म के समर्थक शासक रहे हैं, तो इसमें जो राइट आंसर धमेग स्तूप के निर्माता थे कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त इज द राइट आंसर, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, अधोलिखित में सुमेलित है बताना है। ठीक है, इसमें मंदिर दिए गए और किस शैली के उदाहरण है मंदिर, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, ये बेसर शैली। गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर विजयनगर शैली। डोडा बसाब्बा मंदिर द्रविड़ शैली। मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी शैली। ये आपको बताना है कि इसमें बताना है कौन सा सुमेलित है। इस एक है ऑप्शन जो आपका सुमेलित है और वो है आपका डी, मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी शैली का है, जबकि जगन्नाथ मंदिर आपका नागर शैली का है। ठीक है, गंगैकोंड चोलपुरम आपका द्रविड़ शैली का है, न कि विजयनगर शैली का, और डोडा बसब्बा मंदिर आपका बेसर शैली का है। ठीक है, सारे आप याद रख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। किस मंदिर को स्वयं व्यक्त विग्रह कहा जाता है? ठीक है, एक मंदिर है जिसे स्वयं व्यक्त विग्रह कहा जाता है, और ऑप्शन ए है आपका वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, सी मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, सी हाँ ये बी था, और सी है आपका वेंकटेश्वर मंदिर, डी है आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कौन सा मंदिर स्वयं व्यक्त विग्रह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तिरुमाला हिल्स पर स्थित है, हिल सिटी भी है तिरुमाला वहां पर। और यहाँ इस मंदिर को क्या बोला जाता है? स्वयं व्यक्त विग्रह। ऐसा माना जाता है भगवान स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे, इसीलिए इसे स्वयं व्यक्त विग्रह कहा जाता है वेंकटेश्वर मंदिर को। क्वेश्चन नंबर 39, अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा आजीविकों के लिए नागार्जुनी पहाड़ी पर निर्मित गुफाओं में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कुछ गुफाएं उन्होंने निर्मित की, उनमें से कौन सी नहीं आपको बतानी है। ऑप्शन ए गोपिका, बी वहियक, और सी है आपका वर्धिक, डी है आपका लोमस ऋषि गुफा। यहां पर बताना है कि कौन सी दशरथ के द्वारा निर्मित नहीं थी नागार्जुनी पहाड़ी पर। ठीक है, अशोक और दशरथ के द्वारा आजीविकों के लिए पहाड़ियों पर गुफाएं बनाई गई, अशोक ने 12 वर में और दशरथ ने नागार्जुनी पर। तो यहाँ बताना है आपको नागार्जुनी पहाड़ी में कौन सी निर्मित नहीं थी दशरथ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? लोमस ऋषि। लोमस ऋषि की गुफा कहां पर? 12 वर।
ठीक है। और 12 की गुफाएं अशोक द्वारा निर्मित मानी जाती है, लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, अब 12 में कुल 4 गुफाएं हैं, जिनमें से 3 अशोक के द्वारा मानी जाती है और चौथी लोमस ऋषि की दशरथ के द्वारा मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर पूछा कहाँ है, नागार्जुनी पहाड़ियों के लिए, तो ऑप्शन डी लोमस ऋषि की गुफा इसका आंसर सही हो जाएगा कि कौन सी नागार्जुनी पहाड़ी पर नहीं है। गोपिका गुफा है, बाह्य गुफा है, बर्दिक गुफा, यही केवल 3 है, इनको आप एकदम याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 आगे चलते हैं। अशोक के स्तंभ शीर्षों में निर्मित पशु आकृतियों के बारे में अधोलिखित में सुमेलित नहीं है। ठीक है, अशोक के स्तंभ दिए गए हैं और अशोक के स्तंभ शीर्षों पर किसी न किसी पशु का पशु की मूर्ति स्थापित रहती थी, वही आपको मैच करानी है कि कौन सी मैच नहीं है। बसाड़ स्तंभ गरुड़, बी है आपका संकिसा स्तंभ गज, ठीक, गज अर्थात हाथी, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में सिंह का शीर्ष और रामपुरवा में वृषभ। ठीक है, सिंह। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है, वसाड़ गरुड़। ठीक, संकिसा गज अर्थात हाथी है यहाँ पर, लौरिया नंदनगढ़ में सिंह है, रामपुरवा में वृषभ है, और रामपुरवा में एक्चुअली 2 मिलते हैं, एक में बैल है जिसे वृषभ कहते हैं और दूसरे में सिंह है। ठीक है, इसी तरह गरुड़, गरुड़ प्राप्त कहीं नहीं हुआ है और ऐसा माना जाता है कि लौरिया अरेराज स्तंभ में गरुड़ स्थापित था, साहित्य से पता चलता है, जो बौद्ध साहित्यों से, लेकिन इसके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं क्योंकि इसका शीर्ष नष्ट हो चुका है। वसाड़ स्तंभ में किसका था, सिंह का ही। ठीक है, तो वसाड़ में क्या है, सिंह, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। यक्ष मूर्ति जिसे मणिभद्र कहा गया है कहां से प्राप्त हुई है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको बताना है। ठीक है, भारत में मूर्ति कला का आधार यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों ने तय किया था, उसमें एक मूर्ति को बोला जाता है मणिभद्र। ये कहां से प्राप्त हुई थी, ऑप्शन ए बेसनगर विदिशा, परखम मथुरा, सी पद्मावती ग्वालियर और डी दीदारगंज पटना। ये चारों स्थलों से यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां मिली हुई हैं, इसमें से एक मूर्ति मणिभद्र कही जाती है, वो आपको बतानी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परखम, परखम में यक्ष की मूर्ति को मणिभद्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 42। नागार्जुन कोंड स्तूप का निर्माण किन राजाओं के द्वारा कराया गया, सातवाहन, महारठी, इक्ष्वाकु और शुंग, बताइए। तो इसका राइट आंसर है सी, इक्ष्वाकु शासकों के द्वारा। ठीक है, इक्ष्वाकु शासक क्या थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इनकी रानियों के द्वारा स्तूप का ब्राह्मण धर्म के अनुयायी होने के बावजूद इक्ष्वाकु क्या थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे और इनकी रानियों के द्वारा नागार्जुन कोंड स्तूप का निर्माण कराया गया। ठीक है, नागार्जुन कोंड में एक विहार पहले ही निर्मित कराया जा चुका था सातवाहनों के समय, लेकिन स्तूप की जब बात होती है तो वो आपका आएगा इक्ष्वाकु शासकों के अधीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43। परवर्ती हड़प्पा ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बनास संस्कृति राजस्थान, बी मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, सी है आपका जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र और डी है आपका कब्रगाह एच संस्कृति गुजरात। बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, हड़प्पा के पतन के बाद ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियां विविध क्षेत्रों में आ जाती हैं। ठीक है, उन्हीं में आपको मैच कराना है। ठीक, कौन सी संस्कृति किस क्षेत्र में थी, तो वनास संस्कृति आपकी राजस्थान सही है। ठीक है, बनास नदी घाटी में इसका आविर्भाव हुआ। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश से संबंधित, ये आप नाम से ही जान जाएंगे। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित, ये भी आप जानते हैं। कब्रगाह एच संस्कृति गुजरात से नहीं थी, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। कब्रगाह एच संस्कृति कहाँ थी, पंजाब। ठीक है, हड़प्पा के ध्वंसावशेष पर यह सब कब्रगाह एच संस्कृति पैदा होती है। इसी तरह सिंधु जो मोहनजोदड़ो वाला क्षेत्र था, वहां पर झुककर जागर संस्कृति आती है, जबकि गुजरात में लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति आती है, ना कि कब्रगाह एच संस्कृति। क्लियर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अधोलिखित में सुमेलित नहीं है। ठीक है, मंदिर दिए गए और उनके स्थल दिए गए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल, चेन्नकेशव मंदिर सोमनाथपुरम कर्नाटका, लिंगराज मंदिर पुरी उड़ीसा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आप बता सकते हैं, कठिन भी नहीं है। यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल, ठीक है, चर्चा में रहता है ये मंदिर, सही है। चेन्नकेशव मंदिर सोमनाथपुरम कर्नाटका, ठीक है, ये भी सही है। साथ ही एक याद रखिए, चेन्नकेशव मंदिर एक और है कर्नाटका में, कहां पर, वेल्लूर। तो आपको दोनों ऑप्शन याद रखे, दोनों चीजें याद रखिए, सोमनाथपुरा में भी है और वेल्लूर में भी है चेन्नकेशव मंदिर। लिंगराज मंदिर पुरी, ये आपका गलत है। लिंगराज मंदिर पुरी में, उड़ीसा में तो है पर पुरी में नहीं। कहां पर है ये, भुवनेश्वर। ठीक है, और मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर का जो गोपुरम है दुनिया का सबसे बड़ा गोपुरम है। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन हाँ, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, लिंगराज मंदिर।
क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है लिंगराज मंदिर, पुरी में नहीं, कहां पर है? भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 45, महापाषाण मेगालिथिक संस्कृति के विषय में सही कथन है। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर बांदा में मेगालिथिक स्थल प्राप्त हुए, एक ऑप्शन ये हो गया आपका। मेगालिथिक मानव लोहे के कृषि और युद्ध उपकरण प्रयोग में लाते थे, बी, ऑप्शन बी। सी है आपका, मेगालिथिक समाधियां आंशिक समाधान के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, और डी है उपरोक्त सभी कथन सही। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो डी इज द राइट आंसर, सारे इसमें सही हैं। ठीक है, मेगालिथिक पूरे भारत में पाए गए हैं, और जिसमें कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिर्जापुर और बांदा में इनके स्थल मिले हुए हैं। साथ ही ये लोहे से मेगालिथिक संस्कृति जुड़ी हुई थी, और इनके जो उपकरण है वो कृषि और युद्ध दोनों के मिलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि युद्ध के उपकरण ज्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कोई तुलना कराई नहीं गई है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी भी सही। मेगालिथिक समाधियां आंशिक समाधान के साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो जो नहीं, तो इसके सारे आंसर सही, सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, अधोलिखित में सुमेलित नहीं है, भाजा नासिक। ठीक है, ये गुफाएं दी गई हैं, बौद्ध गुफाएं हैं, और इनको इनके स्थल के साथ मैच कराना है आपको। भाजा नासिक, पीतलखोरा बरार, सी औरंगाबाद, और कारले पुणे, यहाँ पर सब आपको मैच कराना है। ठीक है, तो भाजा आपकी नासिक नहीं है, ये गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी सारी आपकी मैच है। पीतलखोरा बरार में कहां पर? खानदेश में है, और अजंता की गुफाओं के पास। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद है। ठीक है, कारले पुणे, ये भी सही है। भाजा की अगर बात करें तो भाजा कहां पर है? पुणे में, ये भी है। ठीक, नासिक में नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, यूप क्या था? यूप क्या है? यज्ञ की स्तंभ, पाषाण स्तंभ, विजय स्तंभ, अश्वमेध स्तंभ। तो यूप है आपका यज्ञ की स्तंभ। ठीक है, जिस पशु बलि, वैदिक काल में जब पशु बलि प्रचलन में था, तो जिस पशु की बलि दी जाती थी, सामान्यतः घोड़े की दी जाती थी, तो उसको बांधने के लिए यूप का निर्माण किया जाता था। जहां बांधा जाता था घोड़ा, उसे यूप कहा जाता था। ठीक है, तो ये यज्ञ की स्तंभ है। पुरुष मेध यज्ञ में सबसे ज्यादा यूप निर्मित किए जाते थे, तो संभवतः सबसे ज्यादा पशु बलि आपकी पुरुष मेध यज्ञ में आयोजित हो, बलि का बलि प्रथा को अंजाम दिया जाता रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं, कहां पर मानव रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य रूप प्राप्त होता है? बुद्ध अर्थ, इसका तात्पर्य क्या है कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सबसे पहले किस शैली के अंतर्गत किया गया? तो गांधार, मथुरा, कौशाम्बी, अमरावती। आपको बताना है कि बुद्ध की पहली मूर्ति किसके अंतर्गत बनी। तो ये है आपकी मथुरा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? एरंड अभिलेख, भीतरी अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, और गढ़वा अभिलेख। बताइए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य आपको गुप्त काल में ही मिलता है। वैसे साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर इस प्रथा के लोकप्रिय होने के संकेत दिए हैं। लेकिन अगर अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें तो एरंड अभिलेख पहला अभिलेख है, गुप्त काल का अभिलेख है ये, जहां पर सती प्रथा की जैसी परंपराओं के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, भानुगुप्त का अभिलेख है, जिसमें भानुगुप्त के मित्र और सेनापति गोपराज के बलिदान के बाद उनकी पत्नी सतीत्व का वर्ण करती हैं। ठीक है, इस प्रथा को का पालन करती हैं और स्वयं को चिता के हवाले कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य कला के बारे में असत्य कथन है। ठीक है, मौर्य कला के बारे में असत्य कथन आपको ढूंढना। ऑप्शन ए, मौर्य राजकीय कला के अंतर्गत चंद्रगुप्त का राजप्रसाद, यक्ष यक्षिणी मूर्तियां, अशोक के स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार शामिल है। ऑप्शन बी, मौर्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने अशोक के स्तंभ हैं। ऑप्शन सी, कठोर चट्टान को काटकर गुहा निर्माण कला का विकास सर्वप्रथम अशोक के समय किया गया। और ऑप्शन डी है, सांची का महास्तूप, भरहुत स्तूप, सारनाथ, तक्षशिला के धर्मराज का स्तूप अशोक के समय निर्मित किए गए। ठीक है, तो इसमें असत्य कथन आपको ढूंढना है, तो सबसे पहले सत्य ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मौर्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने अशोक के स्तंभ, एकदम सही बात है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नमूने अशोक के समय के क्या है? उसके स्तंभ। कठोर चट्टान को काटकर गुहा निर्माण कला का विकास सर्वप्रथम अशोक के समय किया गया। ठीक है, इससे पहले गुहाएं पाई गई, आप भीमबेटका की गुफा भी देख सकते हैं, लेकिन वो सब क्या है? नेचुरल है, निर्मित नहीं की गई। तो गुहा निर्माण कला का विकास सर्वप्रथम अशोक के समय दिखता है, ये भी आपका सही है। डी, सांची का महास्तूप, भरहुत स्तूप, सारनाथ और तक्षशिला के धर्मराज के स्तूप। धर्मराज के स्तूप याद रखिए, दो जगह पाए जाते हैं, सारनाथ और
तक्षशिला, ये सब किसके, अशोक के समय निर्मित किए गए। तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही आपका असत्य कथन पूछ रहा है, तो जो गलत है वही सत्य है। मौर्य राज्य की कला के अंतर्गत चंद्रगुप्त का राजप्रसाद तो है, एकदम सही बात है। यक्ष यक्षणियां नहीं, ये लोक कला के अंतर्गत आती है। राजकीय कला यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। मौर्य राजकीय कला के अंतर्गत नहीं है यक्ष यक्षणी की मूर्ति। ये स्वतंत्र रूप से लोगों के द्वारा, आम नागरिकों के द्वारा, प्रजा के द्वारा बनाई गई। इसमें राजकीय हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है, राजकीय दिशा निर्देश नहीं थे। जबकि राजप्रसाद, अशोक के स्तंभ, स्तूप, गुहा विहार, ये राजकीय कला के अंतर्गत आते हैं। यक्षणी नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यक्ष यक्षणी आपकी इसके अंतर्गत नहीं आएंगी, राजकीय कला के अंतर्गत। क्लियर। ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। और क्वेश्चंस के स्तर से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि यह श्रृंखला आपको बहुत लाभान्वित करने वाली है। मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।